से एक्सपीरियंस जो है ना, ये भी मैं कहूंगी मिक्स ऑफ एवरीथिंग है। लोग ऐसा नहीं, मतलब जब आप हम दो तरह के लोगों की बात करते हैं। एक बार हम बात करते हैं, चलिए, जो जो फाइनेंशियली मतलब कैपेबल लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनको समझ आता है, जिन्हें पता भी होता है। सबसे बड़ी बात है कि आप जिनको सिखाने जाते हो ना, बहुत सारे लोगों को सारी ही बातें पता होती हैं। नाउ हाउ टू, मतलब जो जो सोया हुआ है ना अंदर, जो वो इम्पैक्ट है कहते हो जिसको, आई मीन जो अवेयरनेस है, उसको अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे मतलब ये सारी चीजें की जाएं, कैसे इन सब चीजों को अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड किया जाए। तो जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे दो एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अ, दो डिफरेंट वर्कशॉप्स मैंने की। एक मैंने मानेसर में एक आरडब्ल्यूए के साथ किया, विपुल लावण्या में लेडीज सेक्शन के साथ किया। तो उन लोगों की क्वेरीज, और एक मैंने हमारे ही जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो झाड़ू लगाने वाली कर्मचारी महिलाएं हैं, एक उनके साथ किया। तो मुद्दा यहाँ पर दो चीजों का होता है। एक होती है पर्सनल हाइजीन, फिर होता है मतलब मेंस्ट्रुअल वेस्ट, उसको कैसे मैनेज करना है। और मेंस्ट्रुअल वेस्ट जो है वो तो होगा ही होगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन कि आप उसको खत्म कर सकते हो, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी प्रिमिटिव विद द लाइफ, यू नो। तो मेंस्ट्रुएशन भी होगा, और मेंस्ट्रुएशन को इट्स नॉट लाइक कि वी स्टॉप यूजिंग समथिंग, वी कैन नॉट डू दैट। तो उसको कैसे मतलब कंट्रोल किया जाए। तो ऐसे में जो सबसे, मैंने अपने पिछले 5 साल में मैंने बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर्सनली पहले यूज करके, मतलब यू विल बी सो सरप्राइज्ड कि मतलब आई हैव ट्राइड एंड टेस्ट, ये एक पूरा टेस्ट की तरह मतलब मैंने किया था। फाइनली आई, दिस menstrual cups are the best option I personally I mean found। and then उसका जो environmental impact है, कि एक कप जो है 7 to 8 years इनफ होता है। ठीक है, उसकी कॉस्ट भी 200 to 300 के बीच में होती है। प्लस वो जो है ना, मतलब इतने सारे वेस्ट को भी रिड्यूस करता है। एंड उसके साथ हाइजीनिक इश्यूज भी जो हैं वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। पैड के अंदर प्लास्टिक होता है। अब ये सारी बातें अगर आप एक सैनिटेशन वाली कर्मचारी महिला को समझाएंगे, तो कुछ चीजें उनको समझ आएंगी, कुछ उनको नहीं समझ आएंगी। बट उन लोगों के साथ सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? अगर वो आपसे कनेक्ट करते हैं ना, कि अगर उनको मेरे पे ट्रस्ट आ गया ना बात करते हुए, तो वो आपकी सारी बातों को मानेंगे भी, और उन बातों को अपनी लाइफ में वो बिल्कुल मतलब ना इंक्लूड कर लेते हैं। और एक बार जो शुरू कर देते हैं, उससे वो पीछे भी नहीं हटते। मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। हालांकि पढ़े लिखे लोग, जितनी भी महिलाओं से मैंने बात की, उन सबको मेंस्ट्रुअल कप के बारे में पता था। उन सबको मतलब कि पैड्स में प्लास्टिक यूज होता है, सबको पता था। लेकिन उसको अपनी लाइफ में एंटर करके, और अपनी लाइफ में उस चीज को, सस्टेनेबल चीज को जगह देना, ये उनको बताना बहुत जरूरी होता है, कि वहां पर आपको वेस्ट मैनेजमेंट भी मतलब देखना पड़ता है। तो इट ऑल अगेन डिपेंड्स कि आप किस क्राउड से बात कर रहे हो, उनका अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, उनको उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के तरीके से चीजों को बता पाना, और फिर उस चीज को स्टार्ट कराना। ये एक सबसे बड़ी, मेरे को लगता है कि जो आईईसी कैंपेन्स होते हैं, ये एक सक्सेस वहीं से आती है हमारे अंदर। तो मे बी बिकॉज आई हैव ए रूरल बैकग्राउंड, तो मैं लोगों के साथ, हर सभी लोगों के साथ बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ बाय गॉड ग्रेस। तो मुझे इस चीज में बहुत मतलब परमात्मा की दया से मुझे बहुत सक्सेस मिलती है। लोगों से मैं बात करती हूँ, लोग सुनते भी हैं, और सभी तो नहीं बदलते, बट 10 से 20% तो हर बार मुझे लगता है कि लोगों में चेंज आया है। तो ये इम्पैक्ट। और फिर उसके बाद जब साल बाद, 2 साल बाद, क्योंकि आप हर टाइम उनसे नहीं मिल सकते हो। आज आपने एक आरडब्ल्यूए से कनेक्ट किया, फिर किसी और सोसाइटी में किया, बट आफ्टर 6 मंथ, 8 मंथ और 10 मंथ वो लोग जब वापस आपको मिलते हैं, दे रिमेम्बर यू, एंड देन दे टेल देयर स्टोरीज, कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, स्कूल में किया, बच्चों के साथ किया। तो वहां से फिर आपको लगता है कि यस, वट एवर यू हैव बीन डूइंग, एटलीस्ट 10 to 20% जो है लोगों में इम्पैक्ट आता है, और लोग उस चेंज को अडॉप्ट करते हैं। तो देन यू फील मोटिवेटेड। वंडरफुल वंडरफुल, सर्टनली आपने बिल्कुल सही कहा। बिकॉज वही होता है ना कि एक जस्ट थ्योरेटिकल ज्ञान है या सिर्फ दूसरा ज्ञान है, वो देना एक अलग बात होती है। बट ऑन ग्राउंड जाकर किसी को समझाना, उसके डिसएडवांटेजेस यस। एडवांटेजेस बताना, वो एक ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीज पीपल, तो इन लोगों को कई बार हमें कहते हैं कि समझाना मुश्किल होता है। एंड आई एम रियली ग्लैड व्हेन यू से यू आर एबल टू कनेक्ट विद देम, तो दैट इज सर्टनली अ विन फॉर यू। चाहे 15-20% ही सही, बट एटलीस्ट वी आर एबल टू ब्रिंग दैट चेंज, टू एक्सप्लेन देम कि एनवायरमेंट को इससे क्या हार्म हो रहा है, हमें ये क्यों यूज करना है। बिकॉज ये चीज मैं एज अ पर्सन भी कहूँ, मैं भी कई महीनों तक हिचकती रही यूज करने के लिए। इट वॉज Yes, मैं inhibition to यस start, inhibition of the change. यस यस। Yes.
तो बस वही है कि एक बार स्टार्ट करने के लिए वो थोड़ा सा मोटिवेशन जब मतलब मुझे लग रहा है, तो आई एम श्योर हर इंसान को वो बिगिन करने के लिए, मतलब एक होता है कि आपको शायद टीनेज में पता लग यस। गया, बात अलग है, आफ्टर यू ग्रो अप तो इट्स वेरी अभी डिफिकल्ट टू चेंज। अभी जस्ट वन स्मॉल एग्जांपल, लास्ट मंथ आई वेंट टू दिस पॉलिटेक्निक कॉलेज मानेसर। तो हम्म। वहां पे मतलब स्टूडेंट्स के साथ मैंने इवन फॉर सच वर्कशॉप्स आई टेक सैंपल्स अलोंग विद मी टू शो द यंग जनरेशन, तो उनको फील आता है कि वो क्या चीज है और उसको कैसे करना है और सारी चीजों के लिए। सो व्हेन आई वाज शोइंग देम सैंपल्स, तो उनमें से मैंने कहा आ जाओ, आके लेके जाओ, देखो इन सभी चीजों को और इनको कैसे यूज करना है। तो हम्म। दोज गर्ल्स वर मतलब दे वर सो हैप्पी एंड दे कनेक्टेड सो वेल। एंड उसके बाद बच्चों के साथ तो सेशन जो है अराउंड 45 मिनट्स का था, बट टीचर्स और प्रिंसिपल के साथ मुझे 1.5 hour लगा। और उसके प्रिंसिपल मैडम, शी हरसेल्फ वाज सो हैप्पी एंड शी सेड कि मतलब मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इस चीज को देखूं कि मतलब ये एक्चुअली होता क्या है। तो दिस इज इनहिबिशन, या कि पढ़े लिखे लोग भी उस चीज को स्टार्ट करने में, उस चीज को देखने में, समझने में थोड़ा हिचकते हैं। तो यहीं से मतलब आपकी जर्नी वहीं से शुरू होती है, जब आप लोगों से कनेक्ट करके। मैंने उन्हें कहा कि आप मेरी गारंटी पे एक बार यूज कर लो। लेटर आई वाज फीलिंग कि अगर 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 किसी को कोई भी किसी भी लेवल का इश्यू आया तो पकड़ कर पीटेंगे, बट इट वाज लाइक दैट। मतलब आई जस्ट पोस्ट एट दैट टाइम कि आप एक बार यूज करिए, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट इट। So sometimes at with every person you know different strategies, different ये सारा, but yes, I enjoy it thoroughly. वंडरफुल एनर्जी, मतलब बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि द वे यू आर इम्पार्टिंग दिस इंफॉर्मेशन टू पीपल, मेकिंग देम अवेयर ऑफ द गुड चॉइसेस दैट दे कैन मेक, कॉन्शियस चीजें चूज करने के लिए आप उनको हेल्प कर रहे हैं, एंड यू हैव योर जर्नी सर्टेनली इज रियली Exactly. मोटिवेटिंग फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ती हूँ, आपसे बात की थी तो एक और आपने बहुत अच्छी चीज जो मुझे बताई थी, विच यू हैव बीन डूइंग एट कम्युनिटी लेवल, यू वर टॉकिंग अबाउट सम ग्रुप्स दैट यू हैव स्टार्टेड, रीयूज, रिसाइकल एंड स्वैप्स के बारे में हमने बात की थी। तो उन ग्रुप्स के बारे Yeah, में yeah, भी yeah. बताइए, बिकॉज मैं जरूर चाहूंगी टू, दिस इज अ कॉल टू ऑल माई लिसनर्स कि जिस तरह की बात अभी जन जी बनाने वाली है, इस तरह के ग्रुप्स आप भी अपने एरिया में, अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, अपने शुरू छोटे गली मोहल्ले सिटी में कर सकते हैं, बिकॉज दे आर रियली हेल्पफुल। तो ओवर टू जेनत जी, प्लीज बताइए मुझे इन इनिशिएटिव्स के बारे yeah. में कर रही हैं। Yeah, so one thing actually, in 2015, end of the 2015-16 वाला जो टाइम पीरियड था, उस वक्त में मेरी डॉटर, अभी माई डॉटर इज इन क्लास 12th राइट नाउ, एंड जब वो क्लास 6 में आई थी, तो बिकॉज आई वाज आल्सो ए टीचर एंड आई हैव बीन टीचिंग साइंस फॉर समवॉट अराउंड 10 years in Gurgaon itself. सो यू सी मतलब वो एनसीईआरटी की किताबें और वो सिलेबस कभी चेंज नहीं हुआ था पिछले बहुत सारे साल में। और हर साल स्कूल से सभी पेरेंट्स, सभी बच्चे, लगभग सभी स्कूलों में, स्कूल से या स्कूल से बाहर से भी नोटबुक एंड न्यू बुक्स का सेट खरीदने का एक सिस्टम ट्रेंड था। आई मीन सो आई स्टार्टेड विद, बिकॉज मेरे पास क्लास 6 की भी किताबें रखी हुई थी, मेरे पास स्पेसिमेन कॉपी भी आती थी। तो आई यूज्ड टू से कि जब घर पर ये किताबें रखी हैं तो मुझे स्कूल के साथ नोटबुक सेट के साथ किताबें एनसीईआरटी के क्यों खरीदनी है। हम पढ़ा रहे हैं कि भाई पेड़ मत काटिए, क्योंकि मतलब 17 पेड़ कटेंगे तो 1 टन जो है ना पेपर प्रोड्यूस होता है। मतलब वो पेपर बनाने के लिए डेफिनेटली ट्रीज चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे प्रोडक्शन, पेपर प्रोडक्शन जो इंडस्ट्री है, पूरी इंडस्ट्री में पानी भी बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है, केमिकल्स बहुत ज्यादा यूटिलाइज होते हैं। और ये वाली इंडस्ट्री यूजुअली बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया में है, तो बहुत सारी नदियों में और राजस्थान के अंदर मतलब बहुत सारी जगहों पर जो है ना पानी, वही ये पेपर इंडस्ट्री की वजह से जो है ना पोल्यूट हो चुका है। तो ये मतलब जब हम कुछ चीजों को अपनी लाइफ में चेंज करके या कुछ बदलाव लाकर हम अगर 1% भी चेंज ला सकते हैं, 1% भी रिड्यूस कर सकते हैं पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को, तो हमें मतलब मेरे को तो एक करना चाहिए। सो स्कूल मैनेजमेंट के साथ भी मेरी थोड़ी सी इस बारे में काफी बहस हुई उस टाइम पे कि भाई, मैंने उनसे यही पूछा कि भाई सभी स्कूल्स जो हैं वो तो, हम सारे स्कूल से 3R को प्रमोट करते हैं कि रिड्यूस करो, रीयूज करो, रिसाइकल करो, तो नई किताबें मैं क्यों खरीदूं। अब इस बात का तो जवाब डेफिनेटली टेक्निकली कोई दे ही नहीं सकता, है ही नहीं। तो मैंने जो है पिछले, फिर कुछ मेरे जैसे और पेरेंट्स थे, जैसे बातें होती थी पीटीएम वगैरह में, तो एक छोटा सा ग्रुप बनाया मैंने, एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया 2016 में। ठीक है, तो वहाँ बुक्स एक्सचेंज का प्रोग्राम हमने शुरू किया, जैसे कि जो जो बच्चे क्लास 7th में हैं, उनसे मैं अपने बच्चे के लिए क्लास 6th की बुक्स ले लूँ। मतलब जो क्लास 6 में नेक्स्ट जो बच्चे आ रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट एक्सचेंजिंग द बुक्स, और नोटबुक्स भी किसी को चाहिए तो वो भी ले लीजिए, बिकॉज समटाइम दे हैव टू रेफर।
तो उस ग्रुप में आज वेरी वेरी मतलब हैप्पीली आई कैन शेयर कि वी आर 847 पेरेंट्स आर एसोसिएटेड देयर। और जब शुरू किया तो कुछ 15-17 पेरेंट्स के ग्रुप से शुरू किया था। तो पिछले 8 साल में मैं बताना चाहूंगी कि मतलब मैंने जो है अपने बच्चों के लिए, दोनों ही बच्चों के लिए, मैंने अपने बच्चों के लिए कोई न्यू न्यू बुक्स, आई मीन नोटबुक्स तो डेफिनेटली लिए हैं, बट न्यू बुक्स मैंने नहीं खरीदी। और मेरी ही तरह के बहुत सारे पेरेंट्स हैं उस ग्रुप में। हैप्पीली जैसे अभी जैसे सेशन एंड होगा तो वी विल बी राइटिंग कि मुझे क्लास 9 की बुक चाहिए है और क्लास 8 की किसी को चाहिए तो कनेक्ट कर लो। तो वी आर जस्ट एक्सचेंजिंग दिस बुक्स एंड ऑल। तो अगर आप उसको सिंपल भी कैलकुलेट करोगे कि 8 साल में 500 पेरेंट्स ने मतलब अगर 50 kg के जो बुक्स हैं उनको भी अगर एक्सचेंज किया है, तो हमने कितना जो है ना पेपर प्रोडक्शन को या मतलब इसको रिड्यूस किया है। तो ये इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, जब वो टनेज में वेट आता है, देन यू सी द इम्पैक्ट के। और उतना टन कितने पेड़ों से, बेशक हो सकता है हमने 100 पेड़ ही बचाए होंगे, मैं नहीं जानती, मतलब एग्जैक्टली उसका बहुत सारी तरह से एनवायरमेंटल का जो इम्पैक्ट का एनालिसिस है वो बहुत सारे लेवल पे होता है। डायरेक्टली भी होता है, एक इनडायरेक्टली होते हैं, टेंजिबल नॉन टेंजिबल इफेक्ट्स होते हैं। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जहां पर रिड्यूस को भी प्रमोट किया गया, रीयूज को भी प्रमोट किया गया। ठीक है। एंड सिमिलरली जैसे स्टोरी बुक्स हैं, हमने स्टोरी बुक्स का एक शुरू किया गया। बहुत सारे हैप्पीली मतलब हम फोटोज खींचते हैं, 10-15-20 स्टोरी बुक्स होती है, मेरे बच्चों ने पढ़ ली, इनको भाई आप ले जाइए, आपके बच्चों ने जो पढ़ ली है वो मेरे बच्चों को दे दीजिए। पूरे टाइम मैंने, मुझे शायद हो गए 4 से 5 साल, मैंने कोई बच्चों के लिए स्टोरी बुक नहीं खरीदी। और पर मेरे मेरे घर में एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जिसमें फिक्शन नॉन फिक्शन बहुत सारी किताबें आपको मिलेंगी। तो माई माई किड्स आर गिविंग अवे, दे आर टेकिंग। एंड बहुत सारी सोसाइटीज में भी एक ही इनिशिएटिव किया। फिर वन ऑफ माई फ्रेंड हिमानी पुंडीर करके, शी इज इन गुड़गांव, तो उसने एक स्वैप ग्रुप शुरू किया था जहां पर मतलब सेल, गिव अवे, परचेज, मतलब सेकंड हैंड चीजें आप कह सकते हो। मुझे कोई चीज सपोज एनीथिंग किसी ने मुझे गिफ्ट कर दिया, समटाइम हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमें नहीं चाहिए, हमारे पास डबल ट्रिपल हो गई हैं, तो उसको हाफ द प्राइस और वट एवर, मतलब दे कॉट द प्राइस, और किसी को चाहिए तो वो खरीद लेते हैं। दैट वे वी आर रिड्यूसिंग कंजम्पशन। दैट वे पीपल आर प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम होगा तो डेफिनेटली नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन जो है ना वो कम होगा। तो ये छोटे छोटे से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो किए हैं मतलब हम लोगों ने। और मैं ही नहीं, मतलब बहुत सारे लोग हैं गुड़गांव में मेरे जैसे, मैंने भी उनसे सीखा है, मोटिवेशन ली है। और सिमिलरली मुझे लगता है कि शायद मेरी स्टोरी भी किसी को मोटिवेट करेगी। तो कहीं से भी कुछ भी सीखना, तो दिस इज अगेन कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल 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 जैनब जी, बिल्कुल। आपकी स्टोरी तो सर्टेनली इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग है। एंड आपने ये लाइन बहुत सही कही कि एक कांस्टेंट एफर्ट जब आप पुट इन करते रहते हो, आप शुरू करते हो, शायद शुरू में आपको इतना सक्सेस ना मिले, बट यू हैव टू कीप ऑन डूइंग। डेफिनेटली जैसे आपसे मेरी पहले भी सक्सेस बात हुई। ओवरनाइट नहीं आती। बिल्कुल यस, बिल्कुल, तब भी आपने ये शब्द इस्तेमाल किया था कि कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली जब हम इन यस, एफर्ट्स को करते हैं। एवरी डे, एवरी डे के एफर्ट्स हैं, दिस इज एवरी डेज एफर्ट्स। बिल्कुल। एंड यही एफर्ट्स हमें एनवायरनमेंट के लिए भी लोगों को कॉन्शियस करने के लिए रिक्वायर्ड है। बिकॉज मेरे साथ भी होता है, हम बिल्कुल। कभी कभी हार मान जाते हैं कि यार हम किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे, लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। बट वही है कि थोड़ा सा कंसिस्टेंटली, धीरे 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 वो चेंज आएगा। ओवर द नाइट तो नहीं आएगा, बट यस। टाइम। एंड अभी आप जैसे आप अपनी जर्नी शेयर कर रही हैं, तो आपको इतने टाइम के बाद अब जरूर अच्छा लगता होगा कि यस आई डिडंट गिव अप, मैं कोशिश करती रही। यू एंड नो आज मैं कुछ यू वोंट बिलीव मी कि मैंने तो ये ग्रुप बनाया, पेरेंट्स जुड़ते चले गए, मैंने बहुत सारे लोगों को एडमिन बना दिया। तो somebody, किसी ने मुझे एडमिन से रिमूव कर दिया, आई डेंट रियलाइज, ठीक है मतलब मेरा क्यों ध्यान जाएगा, बिकॉज एवरीबडी इज एंजॉइंग द एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स। फिर कुछ लोगों ने उसमें पेड प्रमोशन शुरू कर दिया, एंड देन somebody कॉल्ड मी, यार ये तुम्हारे ग्रुप में क्या हो रहा है, तो पैसे मांग रहे हैं एडवर्टीजमेंट करने के। एंड देन आई सडनली रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग, तो वहां पर फिर मैंने उस चीज को रोका। और जो है ना कुछ लोगों की मतलब भाई कि क्या ग्रुप के आप कुछ रूल सेट करो, मतलब आप एडवर्टीजमेंट करो, ट्यूशंस की करो, बट पैसा मत लो। मैं मेरा कोई कोई मतलब 1,000-500 रुपए कमाना तो उद्देश्य हो ही नहीं सकता ना इस तरह के ग्रुप्स का। और ना ही उसमें कुछ आपको कुछ भी किसी भी लेवल पे हासिल नहीं होता है। तो चीजें जो है ना, आप ऐसे ऐसे चैलेंजेस या ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, आपको समटाइम समझ ही नहीं आएगा कि इसको, अरे ये क्या हो गया, ये तो सोचा ही नहीं था।
तो अभी मैंने रियलाइज किया कि 837 पेरेंट्स, ये 15 दिन पहले की बात है, क्योंकि मैं तो ग्रुप बना के आराम से चल रहा है, सब कोई ध्यान ही नहीं दिया। फिर मैंने रियलाइज किया यार 8 साल हो गए, 837 पेरेंट्स जुड़ गए, और कितने अच्छे से मतलब हर रोज उसमें 100-200 पेरेंट्स मैसेज डाल रहे हैं, एवरीबडी इज हेल्पिंग एवरीबडी। देन यू रियलाइज द इम्पैक्ट, मतलब आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि यस, मतलब नाउ दिस मॉडल हैज बीन सक्सेसफुल। वंडरफुल। एंड आई से कि 800 नहीं, ऐसे कितने ही पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं। और ये मेरी अपील मेरे लिसनर्स से भी है, लाइक आई एम आल्सो पार्ट ऑफ सिमिलर ग्रुप। आप अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में कहीं पे भी बाय एंड सेल का कोई ग्रुप बना सकते हैं, बिकॉज कई बार ऐसी चीज होती है यस जिसकी जरूरत हमें नहीं होती पर सामने वाले को उसकी जरूरत हो सकती है। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग इट न्यू, वी कैन यूज इट। एंड आई थिंक ये यस, चीज हमारे इंडियन घरों में पहले होती भी थी। इट्स नॉट अ न्यू थिंग। बिल्कुल होती है। बस ये है कि विद यस टाइम यस, ना कुछ स्टैंडर्ड्स या कुछ उस सोच की वजह से हमने उस चीज को थोड़ा सा ये कहूंगी कि निग्लेक्ट कर दिया था। बट आई थिंक वी कैन अगेन थिंक ऑफ इट एंड वी कैन ब्रिंग दैट चेंज वंस अगेन एंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रियली Reuse is must. Reduce and reuse is must. मतलब this should be in the habit. नहीं बिल्कुल चाहिए मत खरीदो, नहीं चाहिए किसी और को दे दो, किसी और के पास है, कोई दे रहा है तो ले लो सामान, कोई दिक्कत नहीं है। So this is how we should think. बिल्कुल बिल्कुल। सो रिड्यूस, रीयूज, रीथिंक, उसी में जो आजकल जुड़ गए हैं हमारे, रिपेयर है इकोनॉमी का, रीथिंक Yes. है किसी भी चीज Repurpose, को, क्या repair, बहुत बिल्कुल। सारी चीजें। तो Yes ये yes. आर्ट्स को तो आई मस्ट से यस ऑफ कोर्स इट इज हियर कि इसको तो आप अपना मंत्रा बना लीजिए, एक डेली हैबिट का हिस्सा बना लीजिए। एनवायरमेंटल Yes. कॉन्शियसनेस ये कोई एक प्रोसेस नहीं है, इसको आपके रोज के ब्रश बिल्कुल करने बिल्कुल। जैसी एक प्रोसेस की तरह ये हैबिट एवरीडे बना। लाइफ का। Yes बिल्कुल। yes yes. Right, right, right. Chaliye Zainab, it was really nice talking to you, and thank you very much for sharing your experiences on your workshops and activities that you have been doing. Really nice talking to you and knowing your journey. थैंक यू सो मच। एंड रियली मतलब बात करते करते ही मैंने रियलाइज किया कि हाँ, कि कुछ कुछ छोटा मोटा ही सही मतलब चीजें हो रही हैं। बिल्कुल मतलब हो। हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, वी पीपल आर टॉकिंग, आई मीन अदर पीपल आर टॉकिंग एंड पीपल आर थिंकिंग एंड टॉकिंग एंड डूइंग। सो दिस इज गुड, दिस इज गुड। Wonderful. My best wishes to you. And I'll just end up this podcast with a quote by Ban Ki-moon, Secretary General United Nations, that we are the first generation that can end poverty and the last generation that can take steps to avoid the worst impact of climate change. डेफिनेटली, यस Future एग्जैक्टली। generations will judge us harshly if we fail to uphold our यस moral यस and historical yes responsibility. yes, I usually say this in my meetings wherever I go, स्कूल का बच्चे हैं या यूनिवर्सिटी है, कि जो मेरी पेरेंटल जनरेशन है उन्होंने प्लास्टिक का यूज या इसी तरह की चीजों को उनके इम्पैक्ट के एनालिसिस के बिना शुरू किया, एक सहूलियत के लिए शुरू किया। उन्हें नहीं पता था इतनी जल्दी ये हमारी लाइफस्टाइल में और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को पोल्यूट कर देगा और इस लेवल पर मतलब प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। परंतु मतलब हमारी जो जनरेशन, वी पीपल आर डूइंग इट डेलिबरेटली, वी पीपल नाउ नो ईच एंड एवरीथिंग। और फिर भी अगर हम कर रहे हैं तो हम जानबूझकर कर रहे हैं, ना हम ये सोच रहे हैं कि हम हमारे बच्चों को